हेलो व्यूअर्स। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। कभी कभी मुझे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि जैसे आप मेरे आदत बनते जा रहे हो या आप हम लोग को बिगाड़ रहे हो। तो देखिए, मुझे अच्छा बहुत लगता है कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और रेगुलरली देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे लगते हैं आपके कमेंट्स। लेकिन एक बार मैंने ये सोचा भी कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को भी यही आदत लग जाए, तो ये तो बहुत गलत बात है और ये ठीक भी नहीं होगा। और इसे लाइक उस हिसाब से केयर ना की जाए अपनी बॉडी की जैसी होनी चाहिए एक मिट्टी खाने के बाद, तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो देखिए, मेरा एक छोटा सा ये मैंने एक कदम उठाया है कि चलो एक जो एक क्रेविंग है, जो आदत है मिट्टी खाने की, ये दूर करते हैं हम लोग आपस में। आखिरकार मिट्टी तो मिट्टी है। वो लाइक अल्कोहल या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की तरह नहीं होती है। उसकी क्रेविंग जो होती है वो बहुत इजीली चली जाती है और ध्यान भी नहीं रहता है कि कब से अब नहीं खाना है, या ध्यान भी नहीं रहता है उसकी क्रेविंग का। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मिट्टी की क्रेविंग जो होती है ना, वो आसानी से जा सकती है। पहली बात तो ये कि आप जो वीडियोस देखते हो मेरे, वो पेट भर के देखिए। कभी खाली पेट मत देखिए मेरे वीडियोस। कुछ ना कुछ खा लीजिए, उसके बाद देखिए। उसके बाद आप डिफरेंस देखिए कि क्या डिफरेंस आपको कुछ फ़ील होता है या नहीं होता है। क्योंकि खाली पेट आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपका मन करेगा कि बहुत खा लें। लाइक आपसे क्रेविंग ना शांत होगी ही नहीं। बहुत मुश्किल से ही शांत हो पाएगी। तो आप या तो ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, या तो लंच कर लीजिए, या तो ब्रंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। उसके बाद ही आप मेरे वीडियोस देखिए। उसके बाद डिफ़रेंस बताइएगा, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपको क्रेविंग हो ना खाने की, या मन करे आपका मिट्टी खाने का, तो प्लीज़ आप ये एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि आप कुछ ना कुछ किचन में आपके यहाँ जो भी है अवेलेबल है, स्नैक्स हो या कुछ भी हो, जैसे रोटी भी हो या कुछ भी हो इस तरह का, वो आप कुछ ना कुछ खा लीजिए। कुछ भी आपको मन नहीं करेगा खाने का, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ भी खा लीजिए। देखिए, आपकी क्रेविंग तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत खा लीजिए। तो वो क्रेविंग जो है, वो खाना जो होगा आपका, वो आपका माइंड क्रेविंग से आपको जो मिट्टी खाने का जो लग रहा होगा मन, वो उससे डाइवर्ट कर देगा, बिल्कुल ही डाइवर्ट कर देगा। और कभी कभी आप लोग, जैसे कभी बहुत ही मन कर गया, बाहर ही हो, तो थोड़े से ना सीड्स जो होते हैं, जैसे सौंफ है या जीरा है, तो इनके सीड्स जो होते हैं ये भी आप अपने पास में रखिए, क्योंकि बहुत एरोमेटिक होते हैं, फ्लेवरफुल होते हैं। तो ये आपका ना माइंड उस समय वो डाइवर्ट कर देंगे बिल्कुल, कि नहीं मुझे मिट्टी ही खानी है, वो आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट कर देंगे। कच्चे चावल भी होते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं कि मिट्टी की क्रेविंग को रोकने के लिए। लेकिन जो एरोमेटिक और फ्लेवरफुल जो राइस होते हैं, जो खुशबू वाला जो चावल होता है, जो जब पकता है तो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, वो वाला चावल बहुत अच्छा होता है क्रेविंग को मिटाने के लिए। लेकिन अगेन, चावल मुंह में रख के च्यू करना, लगातार च्यू करना, उसका जो चावल का जो क्रंच होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसकी भी एक अलग से आदत आपको लग सकती है, क्योंकि मुझे ही लग चुकी है ये आदत। मैं जॉब करती थी, तो मैं अपने थोड़ा सा राइस अपने मुंह में ज़रूर डालती थी और मैं उसको च्यू करती थी। ये आदत भी बहुत ख़राब होती है। और एक बार तो मेरे पेट में दर्द भी होने लगा था जब मैंने कच्चे चावल खाए थे। तो कच्चे चावल ज़्यादा खाने भी नहीं चाहिए, उनसे उनसे भी पेट में दर्द होने लगता है कभी कभी। फ़ील होगा आपको कि दर्द हो रहा है। तो अगेन, कच्चे चावल भी हमेशा नहीं चबाने चाहिए। उससे ये आदत हो जाएगी आपकी कि कुछ ना कुछ मुंह में रहना चाहिए चबाने के लिए। तो ट्राई कि आप ज़्यादा कच्चे चावल ना ही चबाएं। लेकिन फिर भी हाँ, ये मिट्टी खाने की आदत से तो अच्छा ही है। तो ट्राई कि कच्चे चावल से अगर क्रेविंग मिटती है तो अच्छा है।
और हमेशा आप अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि क्रेविंग जो होती है, अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, जैसे मुझे निटिंग बहुत पसंद है, स्टिचिंग बहुत पसंद है, क्रोशिया करना बहुत पसंद है, तो आप भी अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा बूम अप कीजिए, थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, और टाइम निकाल के जब भी क्रेविंग हो तो अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि बिज़ी आप जितना भी रहेंगे आपको क्रेविंग का एहसास भी नहीं होगा, और स्पेशली आप वो करेंगे जब जो आप करना चाहते हैं, तो आपको क्रेविंग का और भी एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा दिमाग से आप उसी में लगे रहोगे, तो आपको क्रेविंग का एहसास भी नहीं होगा। तो कीप योर सेल्फ ऑलवेज़ बिज़ी। और ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो 80% आपको हेल्प करेंगे कि आपकी जो मिट्टी खाने की जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए। और मिट्टी खाने की जो आदत है, ये जो मन करता है जो मिट्टी खाने का, ये बहुत इजीली मिट भी जाएगा। और अब आप ये भी पूछेंगे कि आपको लाइक आपने क्यों नहीं किया अभी तक? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने 5 से 6 साल तक मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैंने छुआ तक नहीं है मिट्टी। मेरे पास अवेलेबल भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नहीं छुआ, क्योंकि मैं छोड़ चुकी थी, पूरा मिट्टी मैं छोड़ चुकी थी। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे एक ये ऐसा टाइम होता है कि जब क्या कहते हैं, अच्छे लोगों को क्रेविंग हो जाती है, अच्छी फीमेल्स को क्रेविंग होती है मिट्टी खाने की। तो उस टाइम पे फिर मेरा फिर अगेन स्टार्ट हो गया। लेकिन हाँ, अब मैं लाइक आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं छोड़ दूँगी। अगर मैं चाहूँगी तो मैं डेफ़िनेटली छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने 7 to 8 मंथ, मैं 5 to 6 ईयर्स मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लेकिन 7 to 8 ईयर्स कुछ ज़्यादा ही था कि जब मैंने बिल्कुल नहीं छुई थी मिट्टी। और बहुत इजी होता है मिट्टी छोड़ने की आदत, मिट्टी खाने की आदत छोड़ना बहुत इजी होता है। और ये एक छोटा सा मेरा मेजर है कि मैं आप लोग की हेल्प करूं, और आप भी हेल्प करें, क्योंकि ये हैबिट जो होती है ना, ये कोई चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, आदत जो होती है ये ख़राब होती है। किसी भी काम को करने की आदत ये ख़राब होती है, क्योंकि हमें अपने आप को हर एक सिचुएशन में ढालना आना चाहिए। हमें आदत नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग के लिए कहीं पे भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये चाहती हूँ कि आप लोग के पास अगर कोई बेटर सजेशंस हो, या बेटर आपके पास में कोई और व्यूज़ हों और भी सजेशंस हों, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं कि चलिए इस आदत को रोकते हैं, इस आदत को स्टॉप करते हैं कहीं ना कहीं। और हमें डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। एक दूसरे की मदद करके अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड मेजर। बहुत अच्छा होगा कि हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा, और हमारा क्रेविंग वगैरह जो भी ये सीन है ये ठीक हो गया। एक कॉन्फिडेंस भी आएगा हम लोग में। और इसी के साथ में मैं आपसे एक छोटी सी मैं लीव भी चाहती हूँ, मैं छुट्टी चाहती हूँ 4 से 5 दिन के लिए, क्योंकि एक मैरिज फंक्शन में अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं ये सारा सामान अपने साथ में नहीं लेके जा पाऊँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। आई विल बी एब्सेंट एंड आई विल बी ऑन द लीव। और तब तक प्रैक्टिस करते हैं मिट्टी छोड़ने की आदत के साथ में। मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, भर पेट खाने के बाद ज़रूर आप एंजॉय कीजिएगा, और मुझे ज़रूर डिफरेंस बताइएगा कि कुछ डिफरेंस आपको लगा या नहीं लगा। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आई हैव रिटन इट डाउन, मैंने लिखा था ये सब। मैं पढ़ रही थी इसको। कोई अगर गलती हुई हो तो आई एम सॉरी। तो थैंक यू सो मच।